तुम भी लो ना विंसेंट। नहीं बॉस, मैं बाद में ले लूंगा। कोई बात नहीं, ले लो। ऐसे रिलैक्स होकर दारू पिए हुए कितने दिन हो गए राहुल भाई? आज मैं रिलैक्स बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि टेंशन में हूँ। क्या हुआ भाई? ऐसा कौन सा टेंशन है? शिवगामी के घर उस काम वाली का मर्डर केस अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। 99% मुझे ही सजा मिलेगी। कम से कम 18 साल की सजा तो होगी ही होगी। उस अशोक की आड़ में डील करेंगे ये प्लान किया था ना? इंस्पेक्टर ने स्ट्रिक्टली कह दिया है वो अशोक को हमें नहीं सौंपेगा। अब क्या करे रावण भाई? एक काम करे भाई, आपको हार्ट अटैक आया है ऐसा नाटक करके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। वो सब हम कर भी लेंगे तो 1 महीना या 2 महीना बस आगे धकेल सकते हैं। ये सब कुछ पहले होता था, अब सब मेडिकल सर्टिफिकेट पूछते हैं। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर की देखरेख में हार्ट अटैक सच में आया था या नहीं चेक करते हैं। हमने नाटक किया है, इस बात का पता चला तो लात मारकर अंदर डाल देंगे। मुझे उसका उतना प्रॉब्लम नहीं है। वो काम वाली के केस को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम्हारी बहन रम्या का मैंने ही मर्डर किया है, उसके लिए शिवगामी ने बड़े वकील को हायर किया है। उस बात की टेंशन हो रही है। मुझे सजा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए जेल कोई नई बात है क्या? लेकिन रम्या को मैंने ही मारा है ऐसा केस किया है ना, उसी बात से तकलीफ हो रही है। अब गांव वाले क्या कहेंगे इसकी मुझे परवाह नहीं है। तुम क्या सोचते हो, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब समझा नहीं भाई। तुम्हारी बहन रम्या को मैंने मरवाया है ऐसा केस मुझ पर किया है ना उसने। इस बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या तुम इसे मानते हो? देखो भाई, हम और आप क्रिमिनल्स हो सकते हैं, लेकिन हम में एथिक्स है, शिवगामी में नहीं है। अगर कोर्ट भी कहे कि आपने ही मेरी बहन का मर्डर किया तो भी मैं नहीं मानूंगा। नहीं रॉकी, तुम्हारी और मेरी बहन अलग है क्या? भला मैं क्यों तुम्हारी बहन का मर्डर करूंगा? कैसे भी हालात आ जाएं, लेकिन ऐसा काम मैं कर सकता हूं क्या? तुम क्या कल परसों से मेरे साथ हो? कितने सालों से हो? मेरे बारे में पता नहीं है क्या तुम्हें? इसलिए कह रहा हूं भाई, कोई भी आके कहे रम्या का मर्डर आपने किया है तो भी मैं नहीं मानूंगा। आज नहीं तो कल किसने करवाया है ये मैं पता लगा लूंगा। कोर्ट को सच नहीं चाहिए, सबूत चाहिए। सबूत सही तो सजा देंगे ही देंगे, लेकिन सच क्या है ये मैं पता लगाऊंगा। वैसा समय आया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रम्या के मरने का दुख तुम्हें जितना हुआ है उतना ही दुख मुझे भी हुआ है। मालूम है भाई। रॉकी, तुम ही मेरी ताकत हो, तुम मेरे राइट हैंड हो, ये शिवगामी को अच्छी तरह पता है। इसलिए तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए रम्या का केस मेरे ऊपर मढ़ दिया है।
जितने करोड़ चाहिए खर्च करने के लिए रेडी है वो चाहे कुछ भी कर ले, मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती रावण भाई। उसकी गवाही कोर्ट मान सकती है, मैं नहीं। इतना कहा ना रॉकी, मेरे लिए काफी है। खैर अब एक और मुश्किल है। अशोक को इंस्पेक्टर मुझे नहीं सौंपेगा कह रहा है। अभी हमें ही उसे ढूंढना होगा। कैसे मालूम करें? एक भी क्लू मिल नहीं रहा ना रावण भाई। बॉस, वो अशोक बिजनेस के सिलसिले में आए दिन मैंगलोर जाता रहता है। क्या वो वहां का ही होगा? हाँ रॉकी, मैंने भी सुना है कई बार बिजनेस के सिलसिले में वो मैंगलोर जाता रहता है। एक काम करेंगे, मैंगलोर में भैरवा है ना, उसे फोन करके पता करेंगे तो मैटर समझ आ जाएगा। उसका मैंगलोर में अच्छा नेटवर्क है। अशोक कहीं भी हो ढूंढ निकालेगा वो। तो फिर उसे एक कॉल करके देख लो, कोई बात पता चलती है क्या? सुबह कॉल करता हूँ रावण भाई। अभी कॉल करके देख लो। सुबह तक क्यों इंतजार करोगे? ऐसे मामलों में फौरन काम करना चाहिए। ठीक है भाई, बस 1 मिनट। हेलो, क्या भाई इतनी जल्दी हमें भूल गए? कौन हो तुम? तुमने हमारा नंबर भी सेव नहीं किया है। तुम भी कोई दोस्त हो? कौन हो ये बताओ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एक साथ रहे, एक साथ खाए पिए, सब भूल गए। देखो, ड्यूटी खत्म करके अभी अभी घर पहुंचा हूं। आप कौन हो जल्दी बताओ। तुम ही पहचानो, देखते हैं। एक दोस्त से तुम पूछोगे कि कौन हो तो क्या वो बताएगा? तुम ही पहचान के हमारी दोस्ती को बचा लो। देखो, तुम कौन हो ये शराफत से बताओगे या फिर मैं फोन कट कर दूं? एक क्लू देता हूं, पहचानो। श्री राम का दुश्मन, लंका देश का शिष्य, सिनेमा का हीरो। हेलो, देखो, बेकार में मेरा दिमाग मत खाओ। कौन हो ठीक से बताओ। भैरवा, मैं हूं दोस्त रॉकी। रावण बॉस है ना, उनका शिष्य। ओ रॉकी हो, क्या बात है, बोलो रॉकी। मुझे भी भूल गए तुम? कितने दिन हो गए, ये रॉकी याद ही नहीं है तुम्हें? पीने के लिए चाहिए होता था तो कॉल करते थे, पीने के बाद भी कॉल किया करते थे। अभी कॉल ही नहीं करते हो, क्यों? मैंने पीना छोड़ दिया है और उसके साथ साथ तुम जैसों की संगत भी छोड़ चुका हूं। मैं पहले वाला भैरवा नहीं हूं रॉकी। अभी मैं किसी के झमेले में भी नहीं जाता। ऑटो चलाते हुए सुकून से जी रहा हूं। क्या कहा? हजारों करोड़ों का मालिक ऑटो चला रहा है? तुम्हारा तो ना शेर
दही चावल खाने जैसा हो गया है। ऐसे ही चढ़ा चढ़ा के मुझे इस हाल में पहुंचाया तुमने, इसलिए सब छोड़कर ऑटो चला रहा हूं मैं। किस काम के लिए कॉल किया है पहले वो बताओ। यहाँ बेंगलोर में अशोक दिखाई नहीं दे रहा है, घर छोड़ कर गया है। सारा बेंगलोर ढूंढ चुके हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। बेंगलोर तो नहीं आया है वो, इसलिए शायद तुम्हें कुछ पता हो, बस यही सोचकर तुम्हें कॉल किया। क्या अशोक गायब हो गया है? तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया ना? भाई हम अगर किए होते तो तुम्हें क्यों पूछते? वो कहाँ है मालूम नहीं है। नहीं, वो मैंगलोर तो नहीं आया है। ठीक है, अगर वो कहीं मैंगलोर आए तो तुम्हें अगर पता चला तो कॉल करके इन्फॉर्म करो। मैं ये सब क्यों तुम्हें इन्फॉर्म करूं? उन्हें लेकर कोई प्लान कर रहे हो क्या? नहीं दोस्त, हम अपनी तरफ से कोई मदद करेंगे सोचा। भले शिवगामी हमारी दुश्मन होगी, लेकिन बसप्पा हमारी क्लोज है ना। वही बेचारे आकर पूछ रहे थे, इसलिए सोचा अपनी तरफ से पता लगाते हैं। बॉस यहाँ है, फोन दूं क्या? नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मैं ही बाद में करता हूं। अशोक घर में नहीं है, कहां गए होंगे? ऐसे बिना बताए कहीं जाते तो नहीं है? तो क्या इन्होंने ही कुछ किया होगा? भाई भैरवा को अशोक कहाँ है मालूम नहीं है। एक और बात, भैरवा की बातें सुनी तो वो बहुत बदला हुआ लग रहा है। कमला माँ, कमला माँ। मालकिन, मालिक के बारे में कुछ पता चला क्या? वो हाँ कमला माँ, भैरवी कहाँ है? वो तो ऊपर है, खाना नहीं खाया उसने। जूस वगैरह कुछ पियोगी पूछा तो मना कर दिया। ठीक है कमला माँ, आप खाना निकाल कर दीजिए, मैं जाकर खिला के आती हूँ। नहीं मालकिन, अभी 1 ही मिनट हुआ है। उसे खाना खिला दूं ये सोच कर गई तो उसने खाना वहीं पर रखने के लिए कहा। ठीक है कमला माँ, शायद मेरे हाथ से खा लेगी। हाय बेटा, हाउ आर यू?
एक बात पता है बेटा, पापा मुंबई में हैं। अभी उन्होंने फोन किया था मुझे। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है। अशोक के सिर पे मारकर किडनैप करवाने वाले तुम ही हो। मम्मी, पापा किडनैप हुए ये बात मुझे पता है। मैं उदास नहीं हूँ इसलिए झूठ बोल रही हूँ ना। पापा यहाँ पर नहीं है ना, इसीलिए उदास हूँ। अरे आज ही तो फोन करके बात की है उन्होंने। वो क्या है कि हमसे रूठकर घर छोड़कर चले गए थे ना, बेंगलोर में ही रहेंगे तो हम कैसे भी करके उन्हें ढूंढ निकालेंगे ये सोच के वो वहाँ मुंबई चले गए। वहाँ कोई क्लाइंट के साथ एक मीटिंग भी थी। वो सब खत्म करके 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा कहा है उन्होंने। मैंने भी स्ट्रिक्टली कह दिया है, देखिए आपकी वजह से भैरवी खाना नहीं खा रही है, डिस्टर्ब हो गई है, रोती रहती है। जब भी देखो पापा पापा करके याद करती है। मैं तो थक चुकी हूँ। आप अगर बेंगलोर नहीं आए ना तो मैं और भैरवी दोनों मिलकर मुंबई पहुंच जाएंगे कह दिया मैंने। तभी नहीं नहीं मैं ही आता हूँ ऐसा कहा उन्होंने। अगर ऐसा है तो फोन करके दो, बात कराओ। हाँ बेटा, 1 मिनट, अभी लगा के देती हूँ। लगा रही हूँ, कर रही हूँ बेटी। Can't be reached right now. Please try later. फोन नॉट रीचेबल है बेटा, शायद किसी मीटिंग में होंगे ऐसा लग रहा है। एक काम करेंगे, हाँ शिव कुमार जी को फोन करते हैं। हाँ शिव कुमार जी, बोलिए मैडम। आप अशोक को कहिए मीटिंग सब खत्म करके वो कोई भी काम हो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले अपनी प्यारी बेटी भैरवी से बात करे। ठीक है मैडम। मैं भी ट्राई कर ही रही हूँ। मेरा फोन नहीं लग रहा है। अगर आपसे कुछ बात हुई तो मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पर डाल दीजिए। ठीक है मैडम। अब बताओ बेटा, पापा आएंगे ये पता चल गया ना? ठीक है, अब तुम गुड गर्ल की तरह खाना खाओगी। गुड गर्ल। मम्मी, आपने खाना खाया? मैंने खाना नहीं खाया, नीचे जाकर खा लूंगी। अभी कोई टेंशन नहीं है ना, पापा आएंगे ये पता चल गया ना? मम्मी, मुझे दुख ना पहुँचे इसलिए सारा दुख तुम हंसकर सह रही हो ना? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? पता नहीं मम्मी, पापा और आपके बारे में सोचती हूँ तो रोना आ जाता है। बेटा इसीलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बस 1-2 दिन में पापा हमारे पास आ जाएंगे। लो। बस मम्मी,
अब और खाने का मन नहीं है, बस हो गया, पेट भर गया। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ, मैं खाना खा के सो जाऊंगी। मम्मी, क्या बेटा? आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू बेटा। गुड नाइट। मालकिन, खाना खाया क्या? हाँ कमला माँ, उसने थोड़ा सा खा लिया। मालकिन, अब तो बताइए, माली का कुछ पता चला? अशोक को किडनैप किया गया है कमला माँ। न्यूज़पेपर में वो जो फोटो आई थी ना, उसी जगह पर जाकर चाय की शॉप में पूछताछ की तो ये पता चला सामने वाले घर के बाहर सीसीटीवी है। जब मैंने उसके फुटेज चेक किए तो किसी ने अशोक के सिर पर मारकर उन्हें किडनैप कर लिया। हे भगवान, क्यों ऐसे हो रहा है? जब पता चला कि वो जिंदा है तो थोड़ी तसल्ली हुई थी, अब उससे भी निराश होना पड़ रहा है। मालकिन, पुलिस वालों को फोन करके बताया? नहीं रूपा, मुझे रावण पर ही डाउट है। कल तक उसे समय दिया है मैंने, उसके बाद क्या करना है इस बात का फैसला लेंगे। ठीक है मालकिन, अब चलिए खाना खा लीजिए। सासू माँ, अगले महीने से अगरबत्ती का काम ज्यादा होने वाला है। आप अकेली नहीं कर पाएंगी, किसी का साथ लेना पड़ेगा। उसके अलावा हम 3-4 लोगों को काम के लिए रख लेंगे। मारी, वो भगवान की दया है, अभी हमें सब दे दिया है। हमारा अगरबत्ती का धंधा भी अच्छा चल रहा है। भैरवा भी बदल गया, ऑटो चलाना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में ही मैं सुकून पा रही हूँ। देखो सासू माँ, अब से आगे सब अच्छा ही होगा। वो सब मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुम इस घर में महालक्ष्मी बनकर आई हो बेटा। हमारा भैरवा पूरी तरह बदल गया है। अभी देखा जाए तो अगरबत्ती के धंधे को बड़े पैमाने पर ले जाने की बात कह रही हो। वो भगवान तुम्हें अच्छा रखे बेटा। भैरवा, जाकर हाथ मुंह धोआओ, मैं खाना परोसती हूँ। आपका खाना हो गया? नहीं बेटा, मारी कह रही थी भैरवा को आने दो, सब साथ में खाएंगे।
बेंगलोर से फोन आया था। शिवगामी ने फोन किया था? नहीं, जब मैं बेंगलोर गया था तो कुछ गलत दोस्तों के साथ मैं रहता था। उनके यहाँ से कॉल आया था। अब उन पापियों का क्या है? तुम्हारा साथ नहीं चाहिए कह देना चाहिए था ना। यही कहा मैंने। उन्होंने एक और बात कही, अशोक घर पर नहीं है, कहीं तो गायब हो गया है। कहीं मैंगलोर तो नहीं आया है, यही पूछने के लिए कॉल किया था। इसीलिए ना बेटा, मैं बार बार कहती थी शिवगामी को फोन करो, शिवगामी को फोन करो। देखा, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। हो सकता है घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, इसलिए घर छोड़कर कहीं चला गया होगा। खुद ही वापस आ भी सकता है। भैरवा, कुछ भी हो, तुम्हारा बेंगलोर जाना ही ठीक है भैरवा। बेचारी, उस बच्ची को वहाँ किसी मर्द का सहारा नहीं। ऐसे समय में तुम वहाँ जाकर उसकी मदद करोगी तो अच्छा होगा। ठीक है माँ, कल सुबह ही निकलता हूँ। मैं भी आऊँ क्या? नहीं नहीं, मैं ही जाकर देख कर आता हूँ बात क्या है। अशोक कहीं उसके दुश्मनों के चुंगल में फंस गया हो तो तुम न्याय नीति धर्म सोचते मत बैठ जाना। पुराने भैरवा बन जाओ, परवाह नहीं, अशोक को बचा लो। अभी मैं अच्छों के लिए अच्छा हूँ, मुझसे कोई टकराएगा तो उसे चीर के रख दूंगा। शिवगामी का कोई नहीं है, समझ बैठे हैं। कल मैं जाकर मैं क्या हूं ये दिखाता हूं। जाकर हाथ मुंह धो के आओ, मैं खाना परोसती। क्या है? अगर कोई तुम्हें कॉल करे तो हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो, खाना खाया क्या, नाश्ता हुआ क्या, ऐसे पूछते हैं। और तुम क्या है पूछ रही हो? इस तरह से सिर्फ अपनों के साथ बात की जाती है। Congratulations, तुम्हारा पति जिंदा है ये पता चल गया है। सिर्फ यही बताने के लिए तो फोन नहीं किया होगा। फोन किस लिए किया है? तुम्हारा पति जिंदा है ये मुझे पता है, लेकिन वो कहाँ है मालूम है? तुम्हें मालूम है? मालूम है। तुम्हारा पति मेरे पास ही है। इसका मुझे पहले ही डाउट था, इसीलिए उस दिन डायरेक्टली तुम्हारे पास आकर मैंने मिलकर बात की थी। तुम लाइफ में बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हो रावण। अपना काम निकालना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। तुम पे जो केसेस है वो काफी नहीं है क्या? या और 2-4 केस डालो इसलिए किया है? उन सारे केसेस को खारिज करने के लिए ही तुम्हारे पति को मैंने किडनैप किया है। मेरे पति को किडनैप करके तुम्हारे केसेस कैसे खारिज होंगे? अगर तुम्हारा पति तुम्हें जिंदा चाहिए तो तुमने मुझ पे जितने भी केसेस किए हैं उन्हें विड्रॉ करना होगा। तुम्हारी कामवाली को मारने वाला मैं नहीं हूं कहकर केस वापस लेना होगा। और अगर पुलिस वालों ने पूछ लिया कि रावण की कार में डेड बॉडी कैसे मिली थी,
उसे किसने मार डाला मालूम नहीं। रोड पर लाश पड़ी हुई थी। मैंने ही रावण को फंसाने के लिए उस डेड बॉडी को ले जाकर रावण की कार में डाल दिया था। फंसवा दिया ऐसे कहना होगा। वो छोड़ो, मैं हूं या रावण हो, इस मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है कहना होगा। मैं इस केस से बाहर आऊंगा। तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ देंगे। असली कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस वाले कोशिश करेंगे। उसके लिए एक 15 से 20 साल लग जाएंगे। तब मैं आराम से रहूंगा। मैंने जो काम कहा है वो करोगी तो तुम्हारा पति घर आ जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचना। हे, तुमने हमारे घर की काम वाली को ही नहीं मारा है रावण। मेरी दोस्त, मेरे भैया के प्यार को भी तुमने मार डाला है। इसलिए तुम्हें किसी भी तरह की माफी नहीं मिलेगी। फिर चाहे जो भी हो जाए, मैं इस केस को वापस नहीं लूंगी। इसका मतलब तुम्हें अपना पति नहीं चाहिए? मेरे पति को तुझसे वापस कैसे लाना है ये अच्छी तरह जानती हूं मैं। एक बात की गांठ बांध लो रावण, मेरे पति को अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारी भी फैमिली है, ये मत भूलना। फिर तेरी फैमिली का सर्वनाश कर दूंगी मैं। उसके बाद तू, लेकिन तुझे नहीं मारूंगी मैं। जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक तुझे अपने पास रखकर हर पल नरक भोगना कैसा होता है ये मैं तुझे बताऊंगी। मैंने आज तक एक चींटी को भी तकलीफ नहीं दी है, लेकिन जब कोई मेरे परिवार तक आएगा तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। तुम खुद अगर मेरे पति को मेरे पास लाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं क्या हूं ये करके दिखाऊंगी। तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों से मैं नहीं डरता। मेरी सिर्फ एक ही कमजोरी है, मैं अपने दुश्मन के 2 हाथ 2 पैर जाने तक छोड़ता नहीं। गलत किया है मान लेता हूं, मुझे इसके लिए सजा भी मिलेगी, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिना किसी गलती के तुम्हारा पति जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इस बात का अफसोस हो रहा है। शिवगामी, तुम्हें और 2 दिन का समय देता हूं, तब तक तुम केस वापस ले लो। तुम्हारा पति सही सलामत घर वापस आ जाएगा, नहीं तो मरने के बाद उसकी लाश भी घर नहीं आएगी। अब आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। ए रावण, अब तक तुमने जो कुछ भी बकवास की है वो सब मैंने रिकॉर्ड की है। अब मैं इसे सीधे पुलिस को दूंगी। शिवगामी, तुम एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑडियो को कोर्ट सबूत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कहीं उन्होंने एग्जामिन करवाया तब भी वो मैं नहीं, किसी ने मिमिक्री की है कह सकता हूं ना। इतना ना जानते हुए ऐसे में फोन पे बात ही नहीं करता।
देखो शिवकामी, आखिरी बार कह रहा हूं, 2 ही दिन का समय है, अच्छी तरह से सोच लो। अगर केस वापस लेने वाली हो तो मुझे कॉल करना, नहीं तो अपने पति को तुम भूल जाना, ठीक है ना? ये कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा। अब क्या करूं मैं? अशोक को मुझे हर हाल में बचाना ही होगा। बॉस, मुझे एक डाउट है। क्या है? अशोक कहाँ है ये ना मुझे मालूम है और ना ही आपको मालूम है और ना ही शिवगामी को भी मालूम। इतना ही नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन फिर आपने शिवगामी से कैसे कहा अशोक मेरे पास है? इसे ही टैलेंट कहते हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं, ऐसे में अशोक मेरे पास है कहूंगा तो शिवगामी जरूर मान जाएगी। उसी का फायदा उठा के कि अशोक मेरे पास है, केस वापस नहीं लिया तो उसे मार डालूंगा कहूंगा तो हो सकता है वो इसी डर से केस वापस ले ले। उसके बाद मैं ये कह दूंगा कि अशोक मेरी चुंगल से निकलकर भाग गया। उसने एक बार केस वापस लिया तो फिर से केस करने जाएगी तो उसे ही पागल कहेंगे। उसके बाद उस केस को कोर्ट भी नहीं लेगा। अगर कोर्ट ने किसी ग्राउंड पे लिया भी तो उसकी ट्रायल चलने में सालों लग जाएंगे। तब तक हम लोग एस्केप हो जाएंगे। अरे पापियों, पापा तुम्हारे पास नहीं है? कोई तो अनजान शक्ति है जो मुझे ही रोक रही है। क्या है ये? पहले जाकर ये बात मम्मी को बताना होगा। केस वापस मत लेना। ये यहाँ क्यों आए हैं? गुरुजी, गुरुजी, अशोक जिंदा है गुरुजी। एक्सीडेंट हुई बॉडी अशोक की नहीं है, ये कंफर्म हो गया है। वो कहाँ है, कैसे ढूंढे, इसी बात को लेकर मैंने एक सौदा किया है। शिवगामी को कॉल करके कहा कि अशोक मेरे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझ पर लगाए सारे केसेस वापस लेने होंगे। 2 दिन का समय भी दिया है मैंने। अशोक की बात छोड़ो। तुम्हारे घर में कोई तो आत्मा प्रवेश कर गई है, कैसे? गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हो? हमारे घर में आत्मा? हाँ, उसके कंपन बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं मुझसे। बहुत खतरनाक है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। वो सब जानने के लिए इंसान का मन उस लायक होना चाहिए। तुम्हें जिस बात की परेशानी है, सांप काट के खून आने के बाद मालूम पड़ता है, मगर मुझे हवा में हो रहे छोटे से बदलाव से पता चल जाता है। यही है शांभवी की आत्मा। यही है शिवगामी की पहली बेटी शांभवी। आदि ने जिसे मारकर मूर्ति के नीचे दबा रखा था ना, उसी शांभवी की आत्मा है ये। इतनी देर से ये यहीं थी, हमारे घर में। सामान्यतः ये किसी की आंखों को दिखाई नहीं देती। मेरी इच्छा होने पर या इसकी इच्छा होने पर ही ये दिखाई देती है। हाँ। आवाहयामि, 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 आवाहयामि। इसकी कहानी खत्म हुई। मैं जब तक आजाद नहीं करूं, ये इससे बाहर नहीं निकल सकेगी। ये कितने दिन बोतल में रहेगी गुरुजी? मैंने अगर आजाद नहीं किया तो ये हजारों सालों तक ये कहीं नहीं जा सकेगी, मुक्ति भी नहीं मिलेगी। मैंने ऐसी कितनी ही आत्माओं को बंदी बनाकर रखा हुआ है। इससे आपको क्या फायदा है गुरुजी? कितने ही काम ऐसे हैं जो इंसानों से नहीं करवा सकते हैं, तो अपनी शक्ति से ऐसे काम मैं इन आत्माओं से करवा लेता हूँ। इससे बहुत तकलीफ हुई है हमें। एक बार अशोक को किडनैप किया था तो इसने ही आकर बचाया था। रावण, इसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद करके रख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे और थोड़ी शक्ति चाहिए।